हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर यार आज तगड़ी वाली वीडियो लेकर आए हैं। आप ज्यादा मुझे वक्त मत दीजिएगा, आप केवल मुझे आप 10 मिनट का वक्त दीजिए और मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कुछ ऐसे ट्रिक, कुछ ऐसे टिप्स जो आपके यार भाई यूज करते हैं और आप देखेंगे तो वो बहुत ही कम समय में अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। यार उदाहरण के लिए यार दो लोग समझिए कि आपके कॉलेज में दो बच्चे हैं। एक बच्चा वो होता है कि जो कि दिन रात मेहनत करता है, बट जब पेपर का रिजल्ट आता है तो पता चलता है गुरुदेव वो केवल 70%। ट्रस्ट मी, जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा ना वो केवल 70% हासिल किया हुआ है। लेकिन वहीं पर एक ऐसा बच्चा है जो कि लास्ट में 2 मंथ पढ़ा, बट उसका जो परसेंटेज है गुरुदेव वो 80 नब्बे 90% चला गया। हाउ? आखिरकार वो कैसे कर लिया ये पता है? इसमें बहुत सारी चीजों की मैटर होती हैं एग्जाम में जो हमें आपको नहीं आती। लेकिन सर हम वो टिप्स क्या है फॉलो कर सकते हैं, हमें वो चीज आनी चाहिए। मैटर ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी रसगुल्ला बनाया और मार्केट में आप उसको बेचने चले गए, ठीक है ना। अगर आप उसको खुले में ऐसे बेचेंगे तो कोई उसको नहीं लेगा, बिकॉज क्योंकि उसकी पैकिंग मैटर करती है। जो जितना ज्यादा पैक है वो उतनी ज्यादा अच्छे से वो बिकेगा, क्योंकि आज सब लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आपको कॉपी लिखने का तरीका पता है तो आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वहां पे जब कॉपी जांचने बैठता है, वहां पे करोड़ों कॉपियां होती हैं। गुरुदेव कहे करोड़ों कॉपियां कैसी? गुरुदेव हमें तो पता नहीं, हम तो अकेले हैं। क्योंकि आप दुनिया में केवल अपने आप को अकेले रख के देखते हैं ना, बट आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो आप अकेले मत सोचिए, आप लाखों हैं, लाखों में आपकी कॉपियां हैं करोड़ों में। अब उसमें अगर वो एग्जामिनर पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, जरा सोचिए अगर वो एक एक लाइन पढ़ेगा तो वो क्या कॉपी जांच पाएगा? जहां पे केवल केवल 1 से 2 हजार टीचर होते जांचने के लिए कॉपियां, अरे नहीं कर पाएंगे। तो करता क्या है, केवल और केवल क्या करता है, शुरू के 1-2 पेज पढ़ेगा, शुरू के 1-2 पेज पढ़ेगा, बाकी देखेगा कि आपने पेज में कैसे लिखा है, कैसे भरा है, फिर आपको वो नंबर देता हुआ चला जाएगा। आपने सुना होगा ग्रेजुएशन की कॉपियां, जो कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा है कहते हैं ना कि भाई कॉपी भरिए, कॉपी भरिए। ट्रस्ट मी, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मैंने एक बार तो अपने बीसीएमई के पेपर में पढ़ाई ही नहीं किया था। हुआ क्या कि पेपर किसी और का था, मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं भाई बीसीएमई का पेपर है, सीटी का पेपर है, सीटी पढ़ के जाओ। प्रश्न में मैंने वहां पे सीटी पढ़ के गया, बीसीएमई गया नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था और मैंने वहां पे देखा नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम पहुंचे स्कूल में पता चला बीसीएमई का पेपर है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी था ही नहीं। बट तब भी मैंने 50 में बीसीएमई में मैंने कुल मिला के जो नंबर स्कोर किए थे वो 28 नंबर स्कोर किए थे, यानी कि 28 नंबर। 50 में मैंने 28 नंबर स्कोर किया। कैसे पता है? ये जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा यहाँ पे, कॉपी लिखने का, कॉपी भरने का, उस टिप्स के द्वारा आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके पहले बेटा चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ 2 बैच ऑन रनिंग है। पहला है महाभारत बैच, जो कि आपका 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। लाइव पेपर, वो मैं पेपर पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड में 100% गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। भाई कहाँ जाएगा? लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन देता है। अगर हम आपको लास्ट 3 ईयर के सारे क्वेश्चन अगर मैं करवा देता हूँ उस पेपर में, तो उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं ना। साथ ही साथ जो बच्चे कंप्लीट सिलेबस और 1 शॉट वीडियो के साथ साथ हैंड रिटन नोट चाहते हैं वो ज्वाइन करें क्या, रामायण बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले देखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आप समझिएगा, जब भी आप जाते हैं कहीं पे शादी के माहौल में तो आप लोग सज के जाते नहीं भैया, एकदम तगड़ा कपड़ा पहन गया, सेंट वेंट लगा के जाते हैं। क्यों? हाउ? क्योंकि गुरुदेव वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम वहां पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जहां पे मतलब भीड़ में केवल आपको लोग देखें, ऐसा करते हैं ना। जब हम ये करते हैं और जिससे मिलने वाला कुछ नहीं है, केवल एक रात की बात होती है, कुछ घंटों की बात होती है, और आप अपने दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं ना, फिर चले जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए सर, आप अपने पूरे लाइफ में 12th की परीक्षा केवल एक बार देंगे, एक बार ही तो देंगे कि बार बार देंगे? नहीं ना, एक बार आपको देना है। जब सर हमें एक बार देना है तो क्यों ना हम वही चीजें अपने कॉपी के अंदर मेंशन करें। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहला पेज अच्छे से लिख डाला ना तो समझ लीजिए कि आप एग्जामिनर चाचा से अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे।
लोग बताते हैं ऐसा लिखो वैसा लिखो, लेकिन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं सिखाते। अरे भाई उसको सिखाओ ना बच्चे को कि भाई कैसे करना है, जो चीज हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे वही चीज लाएंगे बोर्ड की कॉपी में, दैट्स ऑल मैटर। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिएगा आगे सर करें कैसे। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कहीं पे जाते हैं आप क्या कहते हैं कि मैं भैया, हाँ, ये काम करने आया हूँ? नहीं, आप ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं करते। सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं, उसके बाद अपने माँ-बाप का नाम बताते हैं, अपना क्वालिफ़िकेशन बताते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हाँ, अब हमें ये जॉब दे दीजिए, क्योंकि हम इस चीज़ के क्या हैं? एलिजिबल हैं। उसी प्रकार जब भी आप बोर्ड की कॉपी लिखना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए ना कि भैया ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? कहाँ से उठाया है? कौन-सा प्रश्न आपको डालना है? कौन से खंड का है? सबसे पहले ये लिखेंगे ना कि डायरेक्ट बेटा प्रश्न करना शुरू कर देंगे, अरे गुरुदेव वासुदेव सर्वकृपाल की कृति है, अरे माता भूमि है, मेरी सफलताएं हैं, आधे अधूरे हैं, ये सारी चीजें ऐसा नहीं करेंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि प्रश्नों के बारे में बताएंगे कि ये प्रश्न बेटा कहाँ से लिया गया है, तो लिखेंगे ना, खंड डालेंगे, क्योंकि हमारे जो हिंदी के पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, वहीं बात करें इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, वहीं पे हर एक विषय अपने अपने सेक्शनों में डिवाइड होते हैं। तो जो जैसा डिवाइड है सबसे पहले उस चीज के बारे में यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद एग्जामिनर चाचा को बढ़िया एकदम सजावटी रूप में दीजिए क्या? प्रश्नोत्तर संख्या डाल के कि हाँ सर, हम प्रश्नोत्तर संख्या पहला कर रहे हैं। एक बड़ा मन में डाउट आएगा, गुरुदेव हमें प्रश्नोत्तर संख्या पहला आ ही नहीं रहा है, तो क्या हम इसके स्थान पे 10वां कर दें क्या? 10वां कर दें क्या? कोई दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपको प्रश्न आए सबसे पहले आप वही करिए, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, आपको आता नहीं रहता और आप पहला प्रश्न कर देते हैं, जबकि आपको अच्छे तरीके से 10वां प्रश्न आ रहा है। फिर जब एग्जामिनर चाचा कॉपी जांचता है, तो आपका पहला ही सवाल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, और फिर उसके माइंड में एक चीज आ जाती है कि नहीं, अब ये बच्चा जो है वो क्या है? बहुत ही बेकार बच्चा है, क्योंकि जब पहला ही प्रश्न गलत कर दिया तो सारे प्रश्न को क्या करेगा? गलत ही करेगा, फिर आपका नंबर कटता हुआ चला जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करना है? आपको वही प्रश्न सॉल्व करना है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ रहा हो, और यही सब टिप्स से आप अच्छे खासे फ्री के नंबर ले सकते हैं। 10 से 20 नंबर ऐसे आपको बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, अब यहीं से आपका नंबर बढ़ता है और कहीं से नहीं। तो आपका क्या हुआ? सबसे पहला यही टिप्स है कि आपको वही प्रश्न करना है जो प्रश्न आपको आता रहे। ठीक है ना। दूसरा टिप्स ये है कि सुंदरता मैटर करती है। जरा आप सोचिए कि आप हैं बॉय, क्या बेटा? बॉय हैं। अब आपके बगल एक लड़की बैठी है, एक क्या लड़की बैठी है, ठीक है ना। आप क्या सोचेंगे कि वो लड़की देखने में सुंदर है? वो क्या सोच रही है कि आपको किस ड्रम में भरेगी आपको नहीं पता, बट आपने ये अनुमान लगा लिया कि ये सुंदर लड़की तो भैया सुंदर तो होगी। अभी हम कहें कि आपको मैं एक बॉक्स दे दूं, मैं आपको मान लीजिए मैं आपको मोबाइल देता हूँ, आपको क्या लग रहा है? ये मोबाइल देख के क्या लग रहा है? भाई बहुत सुंदर है। बट आपको जब इसके अंदर लेके जाएंगे तो इसकी एलसीडी खराब है, इसके सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, ये हैंग करता है, सिस्टम सही से काम नहीं करते। तो मतलब कि कुल मिला के जो चीजें रियल लाइफ में है वही चीज लगानी पड़ेगी। यानी जितनी ज्यादा सुंदर कॉपी रहेगी उतनी ज्यादा क्या रहेगी? अट्रैक्शन रहेगा। एग्जामिनर चाचा को लगे भैया अगर वो सुंदर लिख रहा है तो जाहिर सी बात है वो पढ़ने भी क्या रहेगा? सही रहेगा। जैसे आपने कोई लड़की है, अरे भैया लड़की नहीं लड़के के भी लागू होता है कि कोई लड़की है, लड़की को देख रही है, वो देखने में सुंदर है, तो उसको लग रहा है क्या? अरे मेरा बाबू अलग है। बेटा ऐसा नहीं है, हर के अंदर कमियां होती हैं। आप लोग कहते हैं ना बेटा, अरे गुरुजी वो अच्छा है या बुरा है, क्या लगाते हैं हम लोग? अच्छा या बुरा शब्द का यूज करते हैं, लेकिन ये गलत है। अच्छा अगर यूज किए तो मतलब क्या हुआ? ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है कुल मिला के कि हाँ वो सार्वभौमिक सत्य है, उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा यूज किया जाता है, क्योंकि हर में अच्छाई और क्या है? बुराई है। अगर हम किसी लिए अच्छा या बुरा लगाएंगे तो यानी वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है हर चीज के लिए, लेकिन कोई तो भगवान तो है नहीं क्यों बुरा नहीं है कि नहीं? वहां पे और लगाया जाता है। इसी प्रकार अपने कॉपियों में यूज किया जाता है क्या? सुंदर राइटिंग। जितनी ज्यादा सुंदर आप राइटिंग लिखेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। ये बातें आपको अच्छा नंबर दिला सकती हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। सर तीसरी बात बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमने, ठीक है गुरुदेव, कि हम बैठ गए, हमें गुरुदेव एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो चले जाते हैं कमाने के लिए। जैसे मुंबई में हमारा पिंटू गया है कमाने के लिए, अब पिंटू भैया है बोर्ड एग्जाम देने के लिए, पता चला कि पिंटू को वो प्रश्न आ ही नहीं रहा है। अब पिंटू भैया करेंगे क्या? अब पिंटू के पास दो ऑप्शन है, या फिर वो नकल का जुगाड़ करवाएं,
क्योंकि होने वाला नहीं है। या फिर वो क्या करें, बैठ के रोएं कि हमें रोना है। आप जरा सोचिए, बैठ के रोने से आपको एक नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, नकल होगी नहीं तो करेंगे क्या? आपके पास तीसरा जो बचता है गुरुदेव, वो बचता है कि हम गुरुदेव प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, उसके बाद पूरे पूरे प्रश्न को उतार देंगे। क्या कर देंगे? पूरे प्रश्न को उतार दिए। अब पूरे जब प्रश्न को उतार दिए तो कॉपी क्या गई? भर गई। अब कॉपी क्या गई? भर गई। अब भैया जब आपकी कॉपी भर गई और आपने क्या लगा दिया? तुक्का लगा दिया। मान लीजिए 10 ऑब्जेक्टिव हैं, आपने तुक्का लगाया। तो एक बात ध्यान देना हमेशा कि 30 और 70 का रेशियो चलता है, मतलब 30 और 70 का रेशियो चलता है, यानी कि 30% क्वेश्चन सही होंगे और 70% क्वेश्चन क्या होंगे बेटा? गलत होने के चांसेस होते हैं। अगर 30% सही हुआ तो सोचिए 10 में से 3 नंबर मिला कि नहीं? अगर 100 नंबर का पेपर है तो 30% सही हुआ तुक्का लगा के, तो यानी कि 30 नंबर आपको मिले। 30 नंबर आपको मिले। पास मार्क का केवल केवल 33 नंबर का होता है। कहीं ना कहीं आप पासिंग मार्का के करीब हैं। लग काम किया तो आप भैया ऐसे टिप्स फॉलो करके क्या हो जाएंगे? पास तो हो जाएंगे ना। तो आपको क्या करना चाहिए? कॉपी भरनी आनी चाहिए। जितना ज्यादा आप कॉपी भरेंगे उतना तगड़ा आप नंबर पाएंगे। तो ये केवल 3 टिप्स थे जिसे आपको फॉलो करना चाहिए और 100% गारंटी देंगे कि आप अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक ना। और मैंने आपसे 10 मिनट का वक्त लिया था, 10 मिनट मैंने ये 3 टिप्स दिए थे। आप इसी 3 टिप्स को फॉलो करिएगा, बाकी हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और चैनल को यार सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।